जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 का फाइनल रिजल्ट 13 मार्च को जारी कर दिया गया। उसके बाद से छात्र सेकेंड लिस्ट की मांग करने लगे और स्कोर कार्ड का भी। एक दो छात्रों का दर्द नहीं है, पूरे दिन में हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में छात्र कमेंट करते हैं जो सेकेंड लिस्ट आनी चाहिए। आखिर सेकेंड लिस्ट की मांग छात्र के साथ साथ हम लोग भी क्यों कर रहे हैं? तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि गरीब परिवार के बच्चे को पढ़ाते हैं और उन बच्चों का सपना होता है जो तन पे वर्दी पहन करके अपने माता पिता का मान सम्मान अपने समाज में बढ़ाऊं। इसलिए हम लोग भी छात्रों के साथ हैं और सेकेंड लिस्ट आनी ही चाहिए, क्योंकि भर्ती निकली 60,244 छात्रों को नौकरी देने के लिए, न कि 60,244 छात्रों का मेडिकल करवाने के लिए। मेडिकल में क्या होता है, तो जैसे छात्र 60,244 छात्रों का रिजल्ट दिया गया है, कुछ छात्र मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं और कुछ छात्र मेडिकल देने के लिए ही नहीं जाते हैं। मान लीजिए दोनों मिला करके 5,000 छात्र नहीं गए तो 55,000 छात्रों को ही नौकरी मिलेगी। जितने छात्र मेडिकल में फिट हो जाएंगे उतने ही छात्रों को नौकरी दी जाएगी। बाद बाकी जो 5,000 सीटें खाली रह जाएगी उसको भर्ती बोर्ड और सरकार का कहना है आगामी बहाली जब आएगी 2 साल के बाद या 5 साल के बाद या 7 साल के बाद, उस बहाली में मैं ये वाले जो सीटें खाली रह जाएगी उसको जोड़ दूंगा, जिसको कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। कैरी फॉरवर्ड उसको कहते हैं जो सीटें खाली रह जाएगी आगामी बहाली जब आएगी उसमें मैं इसको जोड़ दूंगा। क्या यह सही है कि गलत है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि एक दो छात्रों का दर्द नहीं है, हजारों छात्रों का दर्द है। क्योंकि छात्र बरसों से तैयारी करते रहते हैं, बरसों से फॉर्म का इंतजार करते रहते हैं। हर वो मध्यम परिवार, गरीब परिवार, भूमिहीन किसान के बच्चे, पान दुकानदार, रिक्शा चालक के बच्चे एक सपने देख लेता है। जब वो 10 साल 12 साल का होता है तो एक सपने देख लेता है। सपना वो ये देखता है जो 12वीं पास कर जाऊंगा, उसके बाद मेहनत करके अपनी काबिलियत से तन पे वर्दी पहन लूंगा, पुलिस वाली वर्दी। एक जुनून सा रहता है देशभक्ति का, एक खून में उबाल मारता रहता है देशभक्ति का, जो कुछ नहीं 12वीं पास करके पुलिस ही बनना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके आगे में डॉक्टर इंजीनियर कुछ नहीं है, उनको देशभक्ति का इतना रग रग में समाया रहता है जो कुछ नहीं, मैं यही काम करूंगा, न मंत्री बनूंगा न विधायक बनूंगा, मैं तो पुलिस बनूंगा। क्योंकि गरीब परिवार के बच्चे रहते हैं, उतना संसाधन नहीं है पढ़ने का, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए पैसा नहीं है, मंत्री और नेता का तो बेटा है नहीं, किसी बड़े अधिकारी का तो बेटा बेटी है नहीं, तो कम संसाधन वो चाहता है जो अपने परिवार का भरण पोषण कर लूंगा। लेकिन उसके सपने को मारा जाता है। सपने को इसलिए मारा जाता है 4 साल के बाद बहाली आती है और उसमें सेकेंड लिस्ट का प्रावधान नहीं है। रेलवे में प्रावधान है सेकेंड लिस्ट का, दिल्ली पुलिस में प्रावधान है सेकेंड लिस्ट का, तो यूपी पुलिस में क्यों नहीं है प्रावधान सेकेंड लिस्ट का? यदि प्रावधान नहीं है तो प्रावधान होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। जैसे भर्ती का भी प्रावधान होनी चाहिए कुछ, जैसे भर्ती जब मन होता है तब निकलता है, 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, हो सकता है 2 महीना बाद ही निकले। तो ये प्रावधान जब लागू हो सकता है तब सेकेंड लिस्ट का प्रावधान क्यों नहीं होगा? ये सभी छात्रों का दर्द है, एक दो छात्रों का दर्द नहीं है, हर वो गरीब परिवार के बच्चे का दर्द है जो सपने देखे रहता है लेकिन उसको हकीकत में बदलने नहीं दिया जाता है। और वो गरीब परिवार का बच्चे का दर्द है जो भूखे पेट खा करके पढ़ता है लेकिन सेकेंड लिस्ट निकालने का प्रावधान नहीं है। ये वैसे गरीब घर के बच्चे हैं जो एग्जाम सेंटर पे जो जाते हैं ना, तो अपने घर से खाना लेकर के जाते हैं, एग्जाम सेंटर तक खाते हुए जाते हैं रोटी सब्जी, और फिर पेपर दे करके एग्जाम सेंटर से लेकर के घर तक रोटी सब्जी खाते हुए आते हैं। इतना पैसा नहीं रहता जो किसी बड़े होटल में बैठ करके खाना खाएगा, इतना पैसा नहीं रहता जो किसी बड़े होटल में 12 घंटे 14 घंटे या 24 घंटे के लिए रूम लेगा, स्टेशन पे दिन रात गुजार देता है, मच्छर कटवाता है, न खाने का ठिकाना न पीने का ठिकाना, ट्रेन में 18 घंटा 20 घंटा लटक करके जाता है और लटक करके आता है, न बैठने का ठिकाना। उन बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है ऐसे? इन बच्चों का क्या गलती है?
जो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा इसको। इन बच्चों का तो कोई गलती नहीं है, इन बच्चों का तो मेहनत अपना कर ही रहे थे। यदि ये बच्चे का सिर्फ इतना ही कहना है, 60,244 छात्रों का आपने नियुक्ति करवाने के लिए फॉर्म निकाला था, न कि मेडिकल करवाने के लिए। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष साहब और मुख्यमंत्री जी से तो विशेष ही उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बच्चों का दर्द समझते हैं, हर वो गरीब परिवार माता पिता का दर्द समझते हैं। उन्हीं लोगों की तरफ से, सभी छात्रों की तरफ से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि इन गरीब बच्चों का सुन लिया जाए। यदि एक बच्चे को नौकरी होता है तो उस गांव के 10 बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं। जो भैया का हुआ तो मैं भी तैयारी करूंगा तो मेरा भी होगा, दीदी का हुआ तो मैं भी तैयारी करूंगा तो मेरा भी होगा। तो इन बच्चों के सपने को मत मारिए। और आप लोगों को भी बोलता हूं, जितने सारे छात्र देख रहे हैं फालतू का रील्स और शॉर्ट्स देख करके टाइम खराब करते हैं, लेकिन आपके हक के लिए बात उठा रहा हूं, आपके हक के लिए बोल रहा हूं, तो आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। ये यदि प्रावधान नहीं है तो किया जाए, क्योंकि आगामी बहाली जब आएगी उसमें आपके ही भाई बहन फॉर्म भरेंगे। आपसे अभी 2 साल 4 साल छोटा जो होगा वही बच्चे फॉर्म भरेंगे, उनके साथ भी यही होगा। यदि अभी नहीं आवाज उठाओगे तो यही हाल रह जाएगा। जब सब में प्रावधान है तो इसमें भी प्रावधान किया जाए। बस एक सिंपल सी मांग है, मुख्यमंत्री जी से तो मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि इन बच्चों का सुन लीजिए। यदि सीटें खाली रह जाती है तो इन बच्चों को ले लीजिए, इन बच्चों का दर्द समझिए, इन बच्चों का माता पिता का दर्द समझिए, क्योंकि एक दो बच्चे का दर्द नहीं, हजारों की संख्या में बच्चे कमेंट करते हैं पूरे दिन, जो सेकंड लिस्ट आनी ही चाहिए। आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर कमेंट कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।